दुनिया में तीसरी बड़ी इस्लामी रियासत कहलाने वाला बांग्लादेश गुज़िश्ता कुछ अरसे से मजहबी फसादात के शिकंजे में है। बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने मुल्क में सन 1972 का सेकुलर आइन दोबारा अपनाने का फैसला किया है, जिसके बाद रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं रहेगा। बांग्लादेश के क़याम से आज तक मुल्क पर भारत का असर रसूख है। मजहबी फसादात की बहुत बुनियादी वजह हिंदू और वसी पैराए में भारत है। आए रोज हिंदुओं की तरफ से कभी मसाजिद की बेहुरमती की जाती है, कभी नामूस रिसालत पर हमला किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बांग्लादेश को जनूबी एशिया का इंतहाई अहम मुल्क शुमार किया जाता है। ये 1971 की बात है, जब पाकिस्तान का मशरकी बाजू कहलाने वाला ये मुल्क पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश बन गया। पाकिस्तान का सूबा होने की हैसियत से भी ये बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल था, लिहाजा एक अंदाजे के मुताबिक इसकी आबादी उस वक्त भी 7 करोड़ से ज़्यादा थी, जबकि अब ये आबादी 14 करोड़ से ज़्यादा है। यहाँ का रियासती मज़हब इस्लाम है और यहाँ के लोग मज़हब से बहुत ज़्यादा वाबस्तगी की वजह से दुनिया भर में जाने जाते हैं। मुल्क की 90% आबादी मुस्लिम कम्युनिटी पर मुश्तमिल है, जबकि 10% अक़लियत में हिंदू मत और दूसरे मज़ाहब के लोग रहाइश पजीर हैं। नाजरीन, दुनिया में तीसरी बड़ी इस्लामी रियासत कहलाने वाला बांग्लादेश गुज़िश्ता कुछ अरसे से मजहबी फसादात के शिकंजे में है। चंद रोज़ कबल बंगाली वज़ीर इत्तलात ने अपने मीडिया के सामने चौंका देने वाला ऐलान किया कि वो अनकरीब सेकुलर आइन के निफाज की तरफ जाएंगे। इस खबर के मीडिया पर आते ही पूरे बांग्लादेश में मजहबी फसादात फूट पड़े और अवाम की कसीर तादाद सड़कों पर निकल आई। 13 अक्टूबर से होने वाले मजहबी फसादात में अभी तक दर्जनों अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जबकि मुल्क भर में तशद्दुद और खून खराबे की नई लहर का खदशा है। नाजरीन, बांग्लादेश की हुक्मरान जमात अवामी लीग ने मुल्क में सन 1972 का सेकुलर आइन दोबारा अपनाने का फैसला किया है, जिसके बाद रियासत का सरकारी मजहब इस्लाम नहीं रहेगा। नाजरीन, ये फैसला ऐसे वक्त में किया जा रहा है जब मुल्क में कुरान की मुबैना बेहुरमती जैसे वाक़यात सामने आए। अक्टूबर के वस्त से शुरू होने वाले पुरतशद्दद वाक़यात में अब तक 8 अफराद हलाक हो चुके हैं। मजहबी हलकों ने अवामी लीग की हुकूमत को मुतनब्बे करते हुए कहा है कि अगर सन 1972 के सेकुलर आइन की वापसी के लिए बिल पेश किया गया तो मुल्क में पुरतशद्दुद वाक़यात बढ़ सकते हैं। नाजरीन, इन मजहबी फसादात की बुनियादी वजह जानने के लिए हमें बंगाली माशरे का जायज़ा लेना होगा। जैसा कि हमने पहले भी कहा कि बंगाली अवाम मजहब से इंतहाई करीब है, वहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, जबकि दूसरी तरफ 10% के लगभग हिंदू मत वगैरह से वाबस्ता लोग हैं। इसी तरह बांग्लादेश के क़याम से आज तक मुल्क पर भारत का असर रसूख है। चुनांचे नाजरीन, वहाँ मजहबी फसादात की बहुत बुनियादी वजह हिंदू और वसी पैराए में भारत है। भारत को ही बांग्लादेश का हकीकी खालिक समझा जाता है, जबकि बांग्लादेश के क़याम से आज तक भारत की यहाँ मुस्तकिल मुदाखलत अय्या है। इस मुदाखलत से वहाँ के हिंदू फ़ायदा उठाते हैं और बारहा शायर इस्लाम की तौहीन, मसाजिद व मदारस के जलाओ घहराव की कोशिश करते हैं, जबकि मुसलमानों की तरफ से रद्द अमल की सूरत में हाथापाई भी हो जाती है। नाजरीन, इस सूरत हाल को भारतीय और आलमी मीडिया यूं पेश करता है कि वहाँ की अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है और बांग्लादेश में अक़लियत महफूज नहीं, वगैरह वगैरह। गुज़िश्ता कुछ अरसे से जितने भी फसादात हुए हैं, आज़ाद मुबस्सरीन के मुताबिक इन सब की बुनियादी वजह खुद हिंदू बने और रद्द अमल की सूरत में अपने आप को मासूम और मजलूम गर्दानने लगे। आए रोज़ हिंदुओं की तरफ से कभी मसाजिद की बेहुरमती की जाती है, कभी नामूस रिसालत पर हमला किया जाता है और कभी इस्लामी तालीमात और कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की जाती है, जिसके सबब मुसलमानों का रद्द अमल बिल्कुल फितरी है। मगर हसीना वाजिद की मौजूदा हुकूमत अमन व अमान को जवाज़ बनाकर मुल्क में सेकुलर आइन के नफाज के दरपे है। नाजरीन, बंगाली रियासत की मौजूदा वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के वालिद शेख मुजीबुर रहमान भी भारत ही के परवरदा थे और अब ये अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलते हुए 10% हिंदुओं की खातिर 90% मुसलमानों के आइनी और मजहबी हकूक पामाल कर रही है। दुनिया की कोई भी अदालत किसी भी तरह इसका जवाज़ फराहम नहीं कर सकती। मुबस्सरीन के मुताबिक ये सब कुछ भारत की ईमा पर हो रहा है, क्योंकि वह बांग्लादेश का इस्लामी स्टेटस ख़त्म करके सेकुलर स्टेटस अय्या करना चाहता है। मोदी सरकार अपने मुल्क भारत की तरह यहाँ भी 10% हिंदुओं को वो आज़ादी देना चाहती है जो भारत में इन्हें हासिल है। नाज़रीन कराम, जमहूरिया बांग्लादेश के आइन की बात करें तो 1971 में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से अलग होकर मशरकी पाकिस्तान के अवाम ने जब बांग्लादेश के नाम पर अपनी अलग और आज़ाद रियासत कायम करने का फ़ैसला किया तो इसे एक सेकुलर रियासत की हैसियत दी गई
اور بنگلہ دیش کے قائد شیخ مجیب الرحمان نے اعلان کیا کہ یہ نئی ریاست سیکولر بنیادوں پر اپنے نئے سفر کا آغاز کرے گی۔ لیکن مسلم آبادی کے لحاظ سے دنیا کی اس تیسری بڑی سلطنت کی اس حیثیت کو زیادہ دیر تک قائم نہ رکھا جا سکا، اور بنگلہ دیش کے اسلام دوست اور دیندار عوام نے 1988 میں ایک آئینی ترمیم کے ذریعے اسلام کو بنگلہ دیش کا سرکاری مذہب قرار دینے میں کامیابی حاصل کر لی۔ تب سے پاکستان کی طرح بنگلہ دیش میں بھی اس حوالے سے کشمکش جاری ہے، اور بنگلہ دیش کو دوبارہ سیکولر ملک بنانے کے لیے سیاستدانوں کا بڑا حلقہ مسلسل متحرک ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیش کے اسلامی آئین کے بانی حسین محمد ارشاد تھے۔ انہوں نے ملکی فوج کے سربراہ کے طور پر اپریل 1982 میں اس وقت کے صدر احسن الدین چودھری کی حکومت کا تختہ الٹ کر حکومت کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا۔ انہوں نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے بعد شیخ مجیب کے سیکولر ملکی دستور کو بھی معطل کر دیا۔ حسین محمد ارشاد کے دور میں ریاست کا مذہب اسلام قرار دیا گیا۔ اس سے قبل بنگلہ دیش ایک سیکولر ملک تصور ہوتا تھا۔ حسین محمد ارشاد 1990 تک برسر اقتدار رہے۔ اس دوران انہیں 1986 میں ہونے والے صدارتی انتخابات میں کامیابی بھی ملی۔ بعد ازاں بھارت نواز حسینہ واجد کی قیادت میں انہیں شدید عوامی احتجاج کا سامنا رہا، جس کے باعث وہ حکومت سے علیحدگی پر راضی ہو گئے۔ اس وقت سے اب تک بنگلہ دیش میں اسلام کو ملک کے سیاسی سرکاری مذہب کی حیثیت حاصل ہے۔ معزز ناظرین، یہ پہلی بار نہیں کہ اسلامی آئین کو ختم کر کے سیکولر آئین کے نفاذ کی بات کی گئی ہو، مگر اس مرتبہ یہ واقعات ایسے وقت میں رونما ہو رہے ہیں جب گزشتہ کچھ عرصے سے ہندوؤں کی طرف سے اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اور شاعر اسلام کی توہین کی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں حسینہ واجد حکومت کی سیکولر آئین کے قیام کی سوچ سراسر بددیانتی معلوم ہوتی ہے۔ عوامی لیگ کو سوچنا ہوگا کہ وہ 90% مسلمانوں کے ساتھ ہے یا 8-10% ہندوؤں کے ساتھ کھڑی ہے۔ اقلیتوں کے حقوق سے انکار نہیں، لیکن بنگلہ دیش کی موجودہ حکومت کا سیکولر آئین کے نفاذ کا فیصلہ اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی مذموم کوشش ہوگی، اور یہی جمہوریت کا وہ چہرہ ہے جس نے نظام عدل و انصاف کا خون کیا ہے۔ مسلم ممالک کو چاہیے کہ وہ بنگالی مسلمانوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر ان کے حقوق کے حق میں آواز اٹھائیں۔ بالخصوص جب بات دین اسلام کی ہے تو یہ مسئلہ قومیت یا وطن تک محدود نہیں، بلکہ مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ اس کے مصداق یہ ایک عالمی مسئلہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ عوام کی اکثریت اسلامی ملک بنانا چاہتی ہے اور وہاں کے حکمران زبردستی کفر اور سیکولرزم کو مسلط کریں؟ ہماری بنگالی حکومت سے دست بدستہ عرض ہے کہ خدا را اس مسئلے کی سنگینی کا احساس کرتے ہوئے اس باب کو یہیں بند کر دیں اور ملک کے آئین کو اسلامی رکھتے ہوئے اس پر زیادہ سے زیادہ عمل درآمد کی کوشش کروائیں۔ اسی میں بنگلہ دیش کا امن و امان مضمر ہے۔ اللہ نگہبان۔